अब आपने वृंदावन में गए, परिक्रमा लगा रहे हैं, सब लोग बाबा लोग बैठे हुए हैं, भिक्षा मांग रहे हैं, बैठे हुए हैं परिक्रमा मार्ग में, सब लोग 1-1 रुपया दे रहे हैं। आपने जेब से निकाला 100 का नोट डाल दिया, वो बाबा जी को तो आनंद आएगा आएगा, लेकिन उससे ज्यादा, उससे 1000 गुना ज्यादा आपको आनंद आएगा। देखो सब 1-1 रुपया दे रहे थे, मैं 100 का नोट पकड़ाया है, आएगा कि नहीं? संतुष्टि होगी, एक मन में आनंद आएगा। लोग कल्याण दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो हमको भी सुख मिलती है, आनंद मिलती है। पर मैंने तो लोगों के लिए इतना कुछ किया, मेरी तो और चिंता बढ़ रहा है, सुख कहां मिल रहा है, क्यों हो रहा है ये? गुरुजी बताइए। मैंने तो लोगों को आसान बनाने के लिए मैंने महाभारत को लिख दिया कि 5 वेद को नहीं पढ़, 4 वेद को जो नहीं पढ़ सकते हैं वो महाभारत को पढ़ करके उस वेदों का फल प्राप्त कर ले। फिर उसके बाद उपनिषदों को, पुराणों को लिखा ताकि लोग आसानी से पढ़ सके, सभी ज्ञान को अपने अर्जित कर सके। लेकिन ये तो और चिंता बढ़ रहा है, सुख कहां मिल रहा है, आनंद कहां मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? नारद जी ने फटकार लगाना शुरू किया। नारद जी ने कहा तुमने जो कुछ भी किए हो गलती किए हो। क्या किए हो? गलती किए हो। बहुत समझने वाली बात है, बहुत समझने वाली। जो कुछ भी तुमने किया है गलती किया है। तुमने शिव पुराण में शिव जी को सबसे बड़ा बना दिया। शिव जी के शरण में विष्णु भी जाते हैं, ब्रह्मा भी जाते हैं, सभी जाते हैं, शिव जी सबसे बड़ा है? और विष्णु पुराण में विष्णु भगवान को सबसे बड़ा बना दिया है। जो पुराण, जिस पुराण, जिनके नाम पर जिस पुराण को लिखा उसको उसमें सबसे बड़ा बनाया। अब पढ़ने वाला क्या हो जाएगा? पागल हो जाएगा। होगा क्या? बोलेगा ये बड़ा, कभी वो पढ़ने लगेगा तो बोला अरे वो बड़ा है, फिर कभी वो पढ़ने अरे वो बड़ा है, ये तो गलत है, फिर वो पढ़ेगा तो अरे ये बड़ा है, तो फिर ऐसे बड़ा बड़ा करते करते मर जाएगा, उसकी बड़ा कभी दिखेगा नहीं है। बहुशास्त्रे बहुवाक्य चित्त भ्रम है। बहुत सारे शास्त्र पढ़ने से क्या होगा? चित्त भ्रम हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आपने इतने सारे शास्त्र लिख दिया लोगों को भ्रम में डालने के लिए। भाई एक बढ़िया सा लिखो जिसके द्वारा भगवान की प्राप्ति हो, ऐसा कोई शास्त्र लिखो। ये तो सब पागल बनाने के लिए लिखा है। इतने लोगों को इतने सारे उल्टे सीधे लिखने की क्या जरूरत था, है ना? एक लिखो, बढ़िया सा लिखो, लोग की कल्याण हो जाए। पर ये भी एक आजकल के जो हमारी बुद्धि के अनुसार कहा जाए तो ये भी एक बढ़िया है। इसलिए व्यासदेव जी ने इसको रख दिया, इसको हटाया नहीं, जलाया नहीं, फूका नहीं, फाड़ा नहीं इस किताबों को, इसको रख दिया कि आजकल के लोगों की बुद्धि ऐसी भी होगी, बोलेंगे कि नहीं संकीर्णता नहीं होनी चाहिए, थोड़ा खुल के रहना चाहिए। तो खुल के रहने के लिए कोई शिव जी को पूजा करे, चलो शिव जी का करो, कोई विष्णु, हाँ विष्णु हुआ, कोई गणेश जी को, हाँ चलो करो, तुम भी करो, तुम भी बड़े हो, ये भी बड़े हैं, सबके लिए फिर रख दिया इस इन पुराणों को। नहीं तो रखता नहीं, सब फाड़ देते, फिर कोई मतलब नहीं तो क्यों रखेंगे इसको। लेकिन नहीं, लोगों की बुद्धि एक में ना पड़ जाए, चलो विस्तार से समझा जाए, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सब समझो भाई। लेकिन उसका जो मूल अंतिम जो निचोड़ है वो भगवान है, और भगवान के भक्त के विषय में लिखो, भागवत लिखो। 18वां पुराण, 17 पुराण लिख दिए थे, 18वां पुराण भागवत को लिखो, जिसमें भगवान और भक्तों की लीला हो। और इस भागवत में चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिए, 4 श्लोक दिए, वो हम कल सुनेंगे। 4 श्लोक दिए हैं और वो 4 श्लोकों का ज्ञान दिए, बोले अब तुम इसको विस्तार करो। 18,000 श्लोकों में व्यासदेव जी ने विस्तार किया है, उसी 4 श्लोक को सुन करके, जो भगवान ने ब्रह्मा को दिए और ब्रह्मा ने नारद को, अपने पुत्र नारद को दिया, और नारद ने व्यास को, अपने शिष्य व्यास को दिया। वहीं व्यास देव जी ने उसी 4 श्लोक को लेकर के 18,000
श्लोक के रूप में भागवत का रचना कर दिया। वही श्लोक है, तो वो हम कल सुनेंगे। वो भागवत का जो श्लोक है वो और बोले कि तुम भागवत का रचना करो। समझाए, समझ में आ गया। बोले देखो, मुझे देखो, मैं दासी पुत्र था, मेरी मां दासी भक्तों की सेवा कर, साधु संतों की सेवा करती थी। नारद जी अपनी चरित्र बता रहे हैं, नारद जी व्यासदेव जी को बता रहे हैं कि मेरी मां संतों की सेवा करती थी और संत लोग चौमासा में एक जगह रहते हैं, तो उस एक जगह पर किसी आश्रम में रहते थे। उन संतों की मेरी मां सेवा करती थी, उनके कपड़े धोना, उनकी आश्रम की झाड़ बहारना, उनके लिए कुछ व्यवस्था, कुछ मतलब जितने भी सेवा है संतों की सेवा करती थी। तो मैं अपनी माँ के साथ इकलौता बेटा था, मेरे पिता भी नहीं थे, इकलौता मैं था और मैं अपनी माँ के साथ रहता था। माँ जो करती थी उसमें हाथ बटाता था, कुछ न कुछ हेल्प करता था। और करते करते जब साधु संत लोग, भक्त लोग जब भोजन कर लेते थे तो उस पत्तल में जो बचता था उन सब को एकत्र करता था, एक पत्तल में रखता था और उसको बैठ के खाता था, पाता था। उस शीत प्रसाद, भक्तों के जो जूठन प्रसाद था उसको पाता था। भक्त लोग जब कीर्तन करते थे तो मैं भी कीर्तन करता, भक्त लोग नाचने लगते थे मैं भी नाचता, भक्त लोग कथा सुनाते थे मैं भी सुनता था। खूब आनंद, बच्चों के साथ मेरे को खेलने में आनंद नहीं आता था, इन साधु संतों के साथ मेरे को बहुत आनंद आता था और खूब आनंद ले रहा था। चौमासा पूरा हुआ, साधु संत अपने अपने डंडा और अपना अपना कमंडलू उठाए अपना चल दिए, तो मैं भी उनके पीछे चल दिया। भक्तों ने कहा, अरे भाई कहाँ जा रहे हो तुम हमारे साथ? नहीं, हम आपके साथ, हम आपके बिना नहीं रह सकते। उन भक्तों ने कहा, हमारे साथ नहीं चल सकते हो, तुम्हारी माँ ने हमारे इतना सेवा किया, इकलौता बेटा हो और तुम अपनी माँ को छोड़कर हमारे साथ जाओगे तो तुम्हारी माँ हमको गालियां देगी। हाँ, मैंने साधु संतों की सेवा किया और इसका फल हमारा बेटा लेकर चले गए है, ये अच्छा नहीं होगा। रहो मातृदेवो भव, माँ का सेवा करो, तुम्हें जरूर भगवत प्राप्ति होगी। हम तुमको नाम देते हैं। और नाम दे दिए और नाम दे करके बोले जाओ अपना माँ का सेवा करो। नारद जी कहते हैं मैं भी अब क्या करें, उन्होंने मना कर दिया, अब मैं नहीं जा पाया और गया अपनी माँ का सेवा करता रहा और अपना नाम जप करते रहे, जो हमारे गुरु जी ने, हमारे उन संतों ने दिया था, उस नाम को जप करता रहा। अब संतों ने कहा कि जब तक तुम्हारी माँ है तब तक सेवा करो और जब माँ चली जाएगी तो फिर तुम हमारे साथ आ जाना। तो बोले ठीक है। अब माँ की प्रतीक्षा करने लगा कि माँ कब जाएगी है? करते रहा तब तक क्या हुआ